स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ अकेडमी। तो पिछली जो क्लास थी उसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो कंप्लीट कर लिया था और इस क्लास में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसको देखेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो ऐसे सेंटेंसेस में यूज होता है जो ऐसे काम जो पास्ट टेंस में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है वो चल रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली देख रहा लेकिन था, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर काम जो है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहा था लेकिन कब? पास्ट में, ठीक है। राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। राम हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। फॉर 2 hours, ठीक है। 2 hours जो है वो डिफाइन नहीं है तो इस वजह से हमने फॉर जो है वो लगाया, ठीक है। जब टाइम जो है वो निर्धारित हो, डिफाइंड हो, वहां पे हम जो है टाइम का, हमें एग्जैक्ट टाइम का पता हो, वहां पे हम सिंस लगाते हैं, अदरवाइज फॉर लगाते हैं, ठीक है। जैसा हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया था, वहां पे कोई काम जो है वो लगातार चल रहा होता है, ठीक है। एट द प्रेजेंट पर्टिकुलर काम जो है चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी सेंटेंस को लिखना हो, राम 2 घंटे से टीवी देख रहा है, ठीक है, तो राम जो है पर्टिकुलर काम जो है प्रेजेंट में हो रहा है और लगातार होता जा रहा है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखते थे? राम हैज बीन, ठीक है, हैज के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, ठीक है। कुछ खास चेंज नहीं होगा, बस हैड बीन आ जाएगा, हैज बीन हैव बीन की जगह, ठीक है। हैड बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सारा मैटर जो है वो सेम रहेगा। सेम आपका जब हम फ्यूचर करेंगे तो वहां पे विल हैव या क्या कहते हैं, हाँ, वहां पे विल हैव बीन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। चलो, विल हैव और शैल हैव, ठीक है, विल हैव और शैल हैव बीन जो है वो यूज में आएगा। चलो, तो हमारा सेंटेंस क्या था? राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। राम हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। एक एग्जांपल सेंस का भी कर लेते हैं। राम, सेम ही एग्जांपल कर लेते हैं। राम हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। 2 o'clock, एक मिनट रुको, मेरे को कॉमा देखने दो। हाँ, सही है, 2 o'clock। और ये एक चीज और हमेशा याद रखना, इसका ओ हमेशा कैपिटल आएगा, ठीक है। जब 2 o'clock लिखेंगे तो इसका ओ जो है वो हमेशा कैपिटल आता है, ठीक है। चलो, राम हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। हमें टाइम का, प्रॉपर टाइम का पता है तो हमने क्या लगाया यहाँ पे? सिंस लगाया। जब टाइम का प्रॉपर ना पता हो तो बस फॉर लगाना है। उसके अलावा एज सच कुछ भी चेंज जो है वो नहीं होगा, बस हैज बीन हैव बीन की जगह हैड बीन आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारा सेम है जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया था, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। निशा सुबह 11 बजे से मेरा इंतजार कर रही थी। यहां पे अगर मैंने था नहीं लगाया तो यहां पे था लगेगा, ठीक है। राम 2 बजे से टीवी देख रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस क्या था? निशा सुबह 11 बजे से मेरा इंतजार कर रही थी। निशा हैड बीन waiting for me since कितने बजे से? 11 बजे से, since 11 o'clock, since 11 o'clock, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको V4 भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस सिंस और फॉर प्लस जो भी आपका टाइम जो है वो दिया गया हो, ठीक है। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ये जो आपके परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है ये कहां पे यूज होता है? ये यूज होता है जब पास्ट परफेक्ट का रिपीटेड एक्शन जो है वो हो रहा हो, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिख सकते हैं, ठीक है। जब पास्ट परफेक्ट का रिपीटेड एक्शन हो रहा हो, ठीक है। तो यूज कहां पे होता है? जब पास्ट परफेक्ट का रिपीटेड एक्शन हो रहा हो। वो कैसे होता है वो देखते हैं। आई हैड ट्राइड, आई हैड, ही हैड करते हैं, आई हैड भी चल जाएगा वैसे तो। ही हैड ट्राइड, ठीक है। अब ये कौन सा सेंटेंस बन रहा है? पास्ट परफेक्ट। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैड ट्राइड 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है? रिपीटेड एक्शन हो रहा है, 5 बार उसने कॉल करके देखी। ही हैड ट्राइड 5 टाइम्स टू कॉन्टैक्ट हर, टू कॉन्टैक्ट हर, ठीक है। उसने क्या किया? 5 बार उसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश जो है वो की, ठीक है, पास्ट टेंस में की। अब ये क्या हुआ? 5 बार रिपीटेड एक्शन हो गया, पास्ट परफेक्ट का रिपीटेड एक्शन हो गया। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? ही हैड बीन ट्राइंग टू कॉल हर, he had been trying to call her, to contact her, he had been trying to contact her, ठीक है। और एग्जांपल कर लेते हैं। I had tried, ठीक है। had के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा है? पास्ट, पास्ट परफेक्ट। I had tried many times to get the job there, get the job there। तो इसका रिपीटेड एक्शन हो रहा है, पास्ट परफेक्ट का रिपीटेड, बहुत बार कोशिश की वहां पे जॉब लेने की। I had tried many times to get the job there, ठीक है। तो ये रिपीटेड एक्शन हो रहा है, किसमें? पास्ट परफेक्ट में है। पास्ट परफेक्ट का रिपीटेड एक्शन हो रहा है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी लिख सकते हैं। I had been trying to get the job there, ठीक है। I had been trying, had been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ठीक है, और साथ में आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं होता कि सिंस और फॉर जो है वो आए ही आए, ठीक है। तो हम इसकी मेन पहचान जो है वो ये होती है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ठीक है। चलो, तो यहां पे आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो यूज होता है। अब बनाते हैं इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पकड़ते हैं एक। ही हैड बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग। अफर्मेटिव, ही हैड बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग। तो इसका नेगेटिव क्या होगा? ठीक है, हैड नॉट आ जाएगा, ठीक है। ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। वो सुबह से उसका इंतजार जो है वो नहीं कर रहा था। नेक्स्ट, इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? हैड ही नॉट बीन वेटिंग, हैड ही नॉट बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सिंस का कर, एक फॉर का कर लेते हैं। अफर्मेटिव, I had been trying to contact her for 2 hours. I had been trying to contact her for
2 hours, फुल स्टॉप। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? I had not been trying to contact her for 2 hours। ठीक है, I had not been trying to contact her for 2 hours। मैं उसे 2 घंटे से, एक मिनट में, मैं उसे I had been trying to contact her for 2 hours। मैं उसे 2 घंटे से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश जो है वो कर रहा था। ठीक है, I had been trying to contact her for 2 hours। I had been trying to contact her for 2 hours। इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? एक मिनट। Had he not been waiting। ठीक है, had I not, सॉरी नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, इंटेरोगेटिव में भी नॉट नहीं आएगा, ये हमने इंटेरोगेटिव इसका बनाया था, ये दोबारा करते हैं। ठीक है, I had been trying to contact her for 2 hours। ठीक है, had I been trying to contact her for 2 hours, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, I had been trying to contact her for 2 hours। इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा? अफर्मेटिव का इंटेरोगेटिव बनाया हमने। ठीक है, तो क्या बनेगा? Had I been trying to contact her for 2 hours। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इसका दोबारा बनाते हैं इंटेरोगेटिव। He had been waiting for her since morning। ठीक है, तो इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा? Had he been waiting for her since morning, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहले मैंने क्या बना दिया था? एक तो मैंने had को ही लिख दिया था, यहाँ पे गलती से बोला मैंने had ही था, और साथ में मैंने not जो है वो भी लिख दिया था। ठीक है, तो नेगेटिव का इंटेरोगेटिव हम नहीं बना रहे, हम अफर्मेटिव का इंटेरोगेटिव जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आना था had he been waiting for her since morning। ठीक है, तो अब बनाते हैं दोनों के स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, और साथ में जो भी आपका टाइम होता है। ये किसका है? नेगेटिव का। अब बनाते हैं इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव का होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, और साथ में जो भी टाइम जो है वो दिया गया हो, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गए आपके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब बनाते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका, I had been flying kites since morning। मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, इनके साथ सिंस आता है। ठीक है, इनके साथ फॉर नहीं आता। I had been flying kites since morning। मैं सुबह से पतंग उड़ा रहा था। MORNING, morning। I had been flying kites since morning। अब इसका हमने बनाना है नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, यानी कि नेगेटिव भी होना चाहिए, साथ में इंटेरोगेटिव भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा? 2 तरीके से बनता है। Had I not been flying kites since morning, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक फॉर्मेट ये हो गया। दूसरा, hadn't I been flying kites since morning, क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
एक फॉर्मेट क्या होगा, हैड आई नॉट बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस द मॉर्निंग। दूसरा फॉर्मेट क्या होगा, हैडंट आई बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये दो तरीके से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो है वो बना सकते हैं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। शी हैड बीन वेटिंग, अफर्मेटिव सेंटेंस आपका शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर। ठीक है, फुल स्टॉप। इसका नेगेटिव अफर्मेटिव बनाते हैं, दो तरीके से बनेगा। हैड शी नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, हैडंट शी बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर, एन आएगा, फॉर एन आवर। ठीक है, साथ में क्वेश्चन मार्क। अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव इंटेरोगेटिव का। तो दो स्ट्रक्चर बनते हैं इसके, हैड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, साथ में टाइम और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये होता है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, साथ में क्वेश्चन मार्क। इसी के साथ आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो खत्म हुआ। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम फ्यूचर टेंस से स्टार्ट करेंगे, और एक बार आपको दोबारा ओवरव्यू मैं दे दूंगा इसका, फ्यूचर का कंपैरिजन करके पास्ट और इसके साथ प्रेजेंट के साथ। अब करते हैं पंक्चुएशंस। तो हमने कल की क्लास में सेमीकोलन कॉमा जो है वो कवर कर लिया था, आज कवर करेंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, फुल स्टॉप में ज्यादा देर के लिए रुकना होता है, कॉमा में कम देर के लिए रुकना होता है, और उन दोनों के बीच में अगर कोई स्पेस हो, ठीक है, फुल स्टॉप से ज्यादा कम रुकना हो, कॉमा से ज्यादा रुकना हो, वहां पे हम सेमीकोलन जो है वो लगाते हैं। ठीक है, ये पहचान है किनके लिए, स्पीकर्स के लिए। ठीक है, जब स्पीकर को स्पीच जो है वो पढ़नी होती है उनके लिए होता है ये सेमीकोलन। उनके लिए पहचान होती है सेमीकोलन कि फुल स्टॉप से कम रुकना है और कॉमा से ज्यादा रुकना है। ठीक है, मतलब उतना पॉज देना है अपनी स्पीच में। चलो, अब ये यूज कहां पे होता है। ठीक है, 4 रूल्स हैं इसके। सबसे पहला रूल, अलग नाम और डेजिग्नेशन जब एक ही सेंटेंस में आए, ठीक है, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक ही सेंटेंस में अलग अलग बंदों के नाम और अलग अलग डेजिग्नेशंस जो है वो आ जाए, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम सेमीकोलन जो है वो लगाते हैं। एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझोगे। फॉर एग्जांपल, हेडिंग डाल दो पहले, डिफरेंट नेम्स प्लस डेजिग्नेशंस, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम सेमीकोलन लगाते हैं। एग्जांपल मेरे साथ ही लिखना। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स आर द nominated members are S. Krishnan, क्या है, चेयरमैन, ऐसे करते हैं, S. Krishnan चेयरमैन, K. Krishnan वाइस चेयरमैन, इसको वाइस चेयरमैन पूरा ही लिखेंगे,
ये BC मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने ही आपको रूल कराया कि जब भी एब्रिविएशंस लिखनी है तो उनके बीच में डॉट जो है वो आएगा, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन में ना पढ़ते हुए हम वाइस चेयरमैन ही लिखते हैं, वाइस चेयरमैन। और जितनी भी डेजिग्नेशंस होती है, मैंने आपको बताया था ना, उनके फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आएंगे, जितने भी नाम है उसके फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आएंगे। डेजिग्नेशन चेयरमैन है तो C कैपिटल आएगा, वाइस चेयरमैन का V कैपिटल आएगा, चेयरमैन का अगेन C जो है वो कैपिटल आएगा, ठीक है। वाइस चेयरमैन K कृष्णन जो है वो वाइस चेयरमैन है, उसके अलावा L कृष्णन जो है वो सेक्रेटरी है। ये कॉन्टिन्यूशन में ही लिख रहा हूं मैं इधर, ठीक है। L कृष्णन वाइस, L कृष्णन सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी के स्पेलिंग SCCRETARY, हाँ। L कृष्णन वाइस सेक्रेटरी है, और एंड M कृष्णन जो है वो क्या है, जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट SCCRETARY सेक्रेटरी, फुल स्टॉप। अब ये है आपका सेंटेंस। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स आर S कृष्णन चेयरमैन, K कृष्णन वाइस चेयरमैन, L कृष्णन सेक्रेटरी एंड M कृष्णन जॉइंट सेक्रेटरी, फुल स्टॉप, ठीक है। अब जब भी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, जब भी हम इसको पढ़ेंगे, अब जो मैंने पॉजेस पिछली बार लिए, ठीक है, वो एग्जैक्ट सही पॉजेस थे, ठीक है, बाई नेचुरली जो है वो सही पॉजेस थे, ऐसे ही पढ़े जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जहां पे फुल स्टॉप आता है वहां पे ज्यादा पॉज लेना है, जहां पे भी कॉमा आएगा वहां पे कम पॉज लेना है, और दोनों के बीच का पॉज हो, ठीक है, फुल स्टॉप से कम पॉज हो, कॉमा से ज्यादा पॉज हो, तो वहां पे सेमीकोलन जो है वो लगता है, ठीक है। अब द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो कौन कौन है, S कृष्णन चेयरमैन, ठीक है, जो S कृष्णन है। अब क्योंकि ये इनिशियल है तो इनिशियल के बाद फुल स्टॉप लगेगा। S कृष्णन क्या है, वो चेयरमैन है, S कृष्णन चेयरमैन। थोड़ी देर रुके तो क्या लगा, सेमीकोलन। K कृष्णन वाइस चेयरमैन, K के बाद फुल स्टॉप, कृष्णन के बाद कॉमा, एक बंदे का नाम कंप्लीट हुआ, देन उनकी डेजिग्नेशन आई, K कृष्णन वाइस चेयरमैन। फिर रुके, थोड़ा पॉज लिया, L कृष्णन सेक्रेटरी, L के बाद ये फुल स्टॉप, ठीक है, क्योंकि इनिशियल है, कृष्णन कॉमा सेक्रेटरी, एंड M कृष्णन क्या है, आपके जॉइंट सेक्रेटरी। अब एंड से पहले आपका सेमीकोलन जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो कहां पे आएगा, S कृष्णन चेयरमैन सेमीकोलन, K कृष्णन वाइस चेयरमैन सेमीकोलन, बस, ठीक है। तो यहां पे आपका सेमीकोलन जो है वो आता है, यानी कि पॉज देना जो है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। यहां नाम और डेजिग्नेशन जो है उनको अलग करने के लिए, एक ही सेंटेंस में नाम और डेजिग्नेशन दिए गए हों, उनको अलग करने के लिए दूसरे नाम और डेजिग्नेशन से, तो वहां पे हम सेमीकोलन जो है वो लगाते हैं। ये है आपका रूल नंबर 1। नेक्स्ट, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में कोई कंजंक्शन जो है वो नहीं आया हो, ठीक है, तो उनके बीच में सेमीकोलन जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। जब दो सेंटेंसेस जुड़ने चाहिए थे किसी कंजंक्शन के थ्रू, लेकिन वो नहीं जोड़े गए, यानी कि वहां पे कंजंक्शन जो है वो नहीं आया, ठीक है, तो वहां पे सेमीकोलन जो है वो लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, द होटल बर्न्ट डाउन, द होटल बर्न्ट डाउन, इट वाज द बिगेस्ट होटल इन द सिटी, इट वाज द बिगेस्ट होटल इन द सिटी, ठीक है। अब यहां पे कोई ना कोई कंजंक्शन जो है, द होटल वाज बर्न डाउन, ठीक है, यहां पे कोई ना कोई कंजंक्शन जो है उससे ये सेंटेंस जो है वो जुड़ना चाहिए था, ऐसा ये सेंटेंस पूरा लग नहीं रहा, ठीक है। द होटल बर्न डाउन, इट वाज द बिगेस्ट होटल इन द सिटी, ठीक है। यहां पे कुछ ना कुछ जो है वो आना चाहिए था, कोई ना कोई कंजंक्शन जो है उसके थ्रू ये जो है आपका जुड़ना चाहिए था, लेकिन वो कंजंक्शन नहीं लगाया, तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, सेमीकोलन, ठीक है। नेक्स्ट, द एफर्ट्स मस्ट कंटिन्यू, इसी का एक एग्जांपल और कर रहे हैं, द एफर्ट्स मस्ट कंटिन्यू, NUE, कंटिन्यू, war can be fruitless,
फुल स्टॉप। द एफर्ट्स मस्ट कंटिन्यू, वॉर कैन बी फ्रूटलेस। ठीक है, तो यहां पे आपका कंजंक्शन जो है वो लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा है, तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क जो है वो लगा के इस सेंटेंस को मीनिंगफुल जो है वो बना देंगे। वो पंक्चुएशन मार्क क्या है, सेमीकोलन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रूल, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में देयरफॉर, हेंस, हेंसफोर्थ, हाउएवर ऐसे कंजंक्शन का यूज हो तो वहां पे इन कंजंक्शन से पहले सेमीकोलन जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, क्या है रूल आपका, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, थर्ड रूल, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इनके बीच में अगर कंजंक्शन यूज हो कौन कौन से, देयरफॉर, देयरफॉर, कॉमा, हेंस, कॉमा, henceforth, RTH, henceforth, कॉमा, however, etc. ठीक है, जब ऐसे कंजंक्शंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में यूज हो तो इन कंजंक्शन से पहले क्या लगेगा, सेमीकोलन। एग्जांपल, he was not well, he was not well, therefore he could not attend the meeting, therefore he could not attend the meeting। ठीक है, वो ठीक नहीं था, इस वजह से वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया या पाएगा। ठीक है, he was not well, therefore he could not attend the meeting। तो therefore से पहले, therefore दो conjunctions, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को therefore जो है वो जोड़ रहा है, तो therefore से पहले हम क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। एक एग्जांपल और देख लो, लंबा है, registrations exceed all expectations, however there is shortage of good teachers, फुल स्टॉप। ठीक है, दो क्लॉजेस हैं, पहला क्लॉज क्या है, रजिस्ट्रेशन एक्सीड ऑल एक्सपेक्टेशंस, दूसरा क्लॉज क्या है, देयर इज शॉर्टेज ऑफ गुड टीचर्स। किसकी मदद से जुड़ा हुआ है, हाउएवर की मदद से जुड़ा हुआ है। कल एक रूल करवाया था कि हाउएवर के बाद कॉमा जो है वो लगता है, तो एक तो यहाँ पे कॉमा लगेगा। ठीक है, दूसरा अभी रूल हमने किया, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जब देयरफॉर, हेंस, हेंसफोर्थ, हाउएवर ऐसे कंजंक्शन से जुड़े हुए हों तो इनसे पहले क्या लगता है, सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 3। लास्ट रूल, लास्ट रूल क्या कहता है, जब कोई फ्रेज या कुछ वर्ड्स एक सेंटेंस में एज एन इंट्रोडक्टरी वर्ड या एक्सप्लेनेटरी वर्ड की तरह आते हैं तो उन वर्ड से पहले सेमीकोलन जो है वो लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब कुछ फ्रेजेस या कुछ वर्ड्स एक ही सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी वर्ड की तरह या फिर एक्सप्लेनेटरी वर्ड की तरह, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ किसी बंदे की बात हो रही है तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ वर्ड्स जो है वो यूज कर रहे हो, या फिर उस पर्टिकुलर सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ वर्ड्स जो है वो यूज कर रहे हैं, तो उनसे पहले सेमीकोलन जो है वो आएगा। ठीक है, उन वर्ड से पहले सेमीकोलन जो है वो आएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी कंप्लीट्स हर वर्क इन टाइम,
she completes her work in time. She never wastes her time in taking tea. She never wastes her time in taking tea, in gossiping, or in making useless calls. In gossiping, एक मिनट, gossip की स्पेलिंग gossiping, ठीक है. In gossiping or in making useless calls, or in making useless calls. ठीक है. तो मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई फ्रेज या कुछ शब्द एक वाक्य में एज एन इंट्रोडक्टरी या फिर एक्सप्लेनेटरी वर्ड की तरह आते हैं, तब उनसे पहले सेमीकोलन जो है वो लगता है. अब हुआ क्या कि उसने अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर लिया. ठीक है. अब उस कंप्लीशन की एक्सप्लेनेशन है ये कि उसने कभी भी अपना टाइम जो है वो चाय पीने में या चुगलियां करने में या फिर यूजलेस कॉल्स करने में वेस्ट नहीं किया. तो ये किस चीज की एक्सप्लेनेशन है? ये सारी एक्सप्लेनेशन है कि उसने टाइम पे काम कंप्लीट कर लिया. तो ये क्या है? एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स है. तो इनसे पहले क्या लगेगा? सेमीकोलन. एक चीज तो ये. ठीक है. दूसरा, मैंने कॉमा वाले भी आपको करवाए हैं. ठीक है. तो उसने क्या किया? शी नेवर वेस्टेड हर टाइम इन टेकिंग टी, कॉमा, इन गॉसिपिंग और इन मेकिंग यूजलेस कॉल्स. ठीक है. तो टी के बाद आपका कॉमा आएगा. एक एग्जांपल और करते हैं. ऑन द एडवाइस ऑफ अ फ्रेंड, ऑन द एडवाइस, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ अ फ्रेंड, he choose to invest in shares of some industries, that is steel, IT, and petrochemical, and petro products. फुल स्टॉप. चलो, उसने अपने फ्रेंड की एडवाइस के ऊपर उसने क्या किया कि कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट करने का सोचा. किसमें? इंडस्ट्रीज में. ठीक है. कौन कौन सी इंडस्ट्रीज? स्टील, आईटी और पेट्रो प्रोडक्ट्स. ठीक है. तो ये स्टील, आईटी और पेट्रो प्रोडक्ट्स की एक्सप्लेनेशन है. ठीक है. क्या है? इंडस्ट्रीज. ठीक है. तो ये बता रही है कि ये वाली इंडस्ट्री, ये वाली इंडस्ट्रीज जो है वो है. ठीक है. तो इंडस्ट्रीज क्या है? ये एक्सप्लेनेशन है किनकी? कौन कौन सी इंडस्ट्री की? स्टील, आईटी और पेट्रोकेमिकल्स. ठीक है. तो ये एक्सप्लेनेशन है. तो इससे पहले जो है, सॉरी, ये सारी जो है ये एक्सप्लेनेशन है इसकी इंडस्ट्रीज की. तो इन एक्सप्लेनेशन के पहले क्या लगेगा? आपका सेमीकोलन जो है वो लगेगा. ठीक है. तो ये तीनों जो है वो क्या थी? इंडस्ट्रीज की एक्सप्लेनेशन थी. तो इससे पहले आपका ये लग गया. ठीक है. अब और चीज, ऑन द एडवाइस ऑफ अ फ्रेंड, यहां पे आएगा कॉमा. he choose to invest in some industries, सेमीकोलन, दैट इज कौन कौन सी? स्टील इंडस्ट्री. उसके बाद कॉमा, आईटी, फुल स्टॉप. ठीक है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो मैंने आपको क्या बताया था? जब भी एब्रिविएशंस आएंगी तो वहां पे फुल स्टॉप जो है वो लगेगा. आईटी एंड पेट्रो प्रोडक्ट्स, जैसे ही खत्म हुआ वहां पे भी फुल स्टॉप. ठीक है. तो ये पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान जो है वो रखना है. मुझे चेक कर लेने दो कुछ छूटा तो नहीं. यस, दैट इज, ये जब दैट इज लिखते हैं तो वहां पे भी फुल स्टॉप जो है वो आते हैं. वैसे मैंने लगा ही दिए थे. चलो,
इसी के साथ आपका सेमीकोलन जो है वो कहाँ पे यूज होता है वो भी खत्म हुआ। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम फ्यूचर टेंस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और आपके 4 पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो बचे हैं। एक बचा, अभी हमने सेमीकोलन किया, अब बचा है कॉलन, डैश, हाइफन और इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका ये है इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, डैश और हाइफन के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जाते नहीं है, मतलब जब आपका पैराग्राफ दिया होता है तो ये भी यूज में आते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके डैश और हाइफन भी। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।